स्टूडेंट देखो, अच्छा हम लोग क्या कर रहे थे, इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में समझ रहे थे, करेक्ट? दिख रहा है ना तुम लोग को अच्छे से? इनडेफिनिट आर्टिकल ए या फिर ए एन एन दोनों ही क्या चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम लोग? सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। और अभी तक हम लोगों ने कितना एप्लीकेशन कवर किया है? 7th कवर कर चुके हैं। तो हम लोग 8 से स्टार्ट करेंगे। टू शो ए कैटेगरी, to show a category or class, for that also we can use indefinite article। क्या है इसका मतलब? A dog is an animal। A dog is an animal। A peacock is a bird। कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि हम इनडेफिनिट आर्टिकल को क्लास दिखाने के लिए भी, कैटेगरी दिखाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैटेगरी दिखा रहे हैं ना कि एक जो डॉग है इसका बिरादरी क्या है? एनिमल का। समझ गए ना? एक जो पिकॉक है इसका बिरादरी क्या है? बर्ड। तो बिरादरी, वही कैटेगरी का मतलब क्या होता है? क्लास, बिरादरी। वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसका जेनेसिस क्या है? फॉर दैट ऑल्सो वी कैन यूज इनडेफिनिट आर्टिकल। लिख लो इस चीज को और एक सेंटेंस लिखो। 9th वन, इन एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। हाँ, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इन एक्सक्लेमेशन सेंटेंस वी कैन यूज इनडेफिनिट आर्टिकल। एग्जाम्पल समझो। सच ए लॉन्ग क्यू। सच ए लॉन्ग क्यू। क्यू मतलब क्या होता है स्टूडेंट? क्या होता है क्यू का मतलब? अरे जो लाइन में लगते हैं, कतारी न हुआ जी। क्यू का स्पेलिंग ठीक है? ये न होता है स्पेलिंग? हाँ हाँ बिल्कुल, यू ई, क्यू यू ई, करेक्ट। सच ए लॉन्ग क्यू, देखो ए लगा ना यहाँ पे, तो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। व्हाट ए प्रिटी गर्ल। ए लगा ना, तो क्या है इसमें स्टूडेंट, हम एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में भी हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। फटाफट लिख लो। और यहाँ पे होगा जी ये अच्छा 9 and 10 देखते हैं। verb can be used as noun। हम लोग ना verb को noun की तरह भी यूज कर सकते हैं with the application of indefinite article। इनडेफिनिट आर्टिकल का हेल्प लेके ना
हम वर्ब को नाउन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। समझो, आई वांट टू टेक ए रेस्ट। अब जानते हो कि रेस्ट कैन बी योर वर्ब ऑल्सो, रेस्ट वर्ब हो सकता है ना स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या किए कि रेस्ट वर्ड से पहले ए लगा दिए, तो ये क्या बन गया, नाउन बन गया। नाउ इट बिकम्स नाउन। ए नंबर बी देखो, he had a long talk with them। टॉक जानते हो ना, टॉक क्या है, वर्ब है, बट विद द एप्लीकेशन ऑफ ए हमने कन्वर्ट कर दिया टॉक को नाउन में। हाँ, ए यहाँ पे लगा, ये एडजेक्टिव है, ये ए इसके लिए ही लगा है, तो ये क्या बन गया, अब नाउन बन गया। समझे? और तुम लोग लिखो, बताओ और क्या हो सकता है, एक सेंटेंस बनाओ तेज से। इसे एक और सेंटेंस में बना देता हूं। She has gone for a walk। मोस्टली हम लोग यूज कर रहे होते हैं ऐसे वर्ड को। She has gone for a walk। अब जो वर्क देखेंगे तो वर्क का V1 से V5 तक जा सकता है ना स्टूडेंट, वर्क, वर्क टू वर्क टू वर्किंग वर्क्स, पर विद द एप्लीकेशन ऑफ indefinite आर्टिकल ए और एन वी कैन कन्वर्ट वर्ब इनटू नाउन। तो एक्चुअल में ये वर्ब था, बट ए इससे पहले पुट कर दिए, इट बिकम्स योर नाउन। तो बिल्कुल तुम लोग डेली एक्टिविटी में भी यूज कर सकते हो इस चीज का। क्या बोले, मतलब ये जो है, ये टेक अ रेस्ट, लॉन्ग टॉक, फॉर अ वॉक, ये सब तो फ्रेज ही है ना। तो फ्रेज है तो क्या है, क्या दिक्कत है, फ्रेज में तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। फ्रेज वाला से हाँ, फ्रेज का अपना कुछ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस थोड़ी है। फ्रेज का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डू नॉट कंटेन सब्जेक्ट और वर्ब। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है आपका, उसमें आपका वर्ब वाला भी वर्ड हो सकता है, एडजेक्टिव वाला भी वर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझे ना? जैसे इससे पहले देखो, जैसे मैंने लिखा व्हाट ए लॉन्ग क्यू, या सच ए गर्ल, ये डेरोगेटिव स्टेटमेंट है, उसको हटा दो। मैनी ए गर्ल, ठीक है, मैनी ए गर्ल, ये क्या फ्रेज हुआ ना, फ्रेज हुआ कि नहीं हुआ, बट एट द सेम टाइम मैनी से पहले ए डाले ना हम लोग, तो फ्रेज तो ऊपर वाला चीज है ना, हम अंदर जाके बात कर रहे हैं। समझ गए ना? सो दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। ये सब क्या है, एप्लीकेशन है। फटाफट लिखो, एक बनाओ तुम लोग भी तेज से। अब प्रोफेशन का कल बताए थे ना, ही इज अ मैनेजर समथिंग, ही इज अ टीचर। तो इतने केस में या इससे अधिक हमेशा एक्सेट्रा रहेगा स्टूडेंट, तो जितना करते जाओगे उतना ऐड होते चला जाएगा। इससे भी ज़्यादा इनफैक्ट इंडेफिनिट आर्टिकल यूज होते हैं। सब तो बताना संभव नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टू लर्न एवरीथिंग। चलो अब हम लोग चलते हैं डेफिनेट आर्टिकल की तरफ। एप्लीकेशंस ऑफ अच्छा चलो ठीक है, एक मुझे अभी याद आ रहा है। इससे पहले एक कितना हुआ, 10th हुआ ना। चलो एक और बता देता हूँ। एक
हाँ, जैसे देखो 1000, 100, कपल, डजन, एसेट्रा। ऐसे शब्द में भी हम लोग ए या एन का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझो, ए कपल वॉज अरेस्टेड, ए कपल वॉज अरेस्टेड। कपल क्या है? दंपति, हस्बैंड वाइफ। ए। बी देखो, he has purchased a dozen eggs। ए डजन एग्स का मतलब क्या हुआ? 12 एग्स, ठीक है ना? he has a 1000 रुपीज नोट। हो गया ना स्टूडेंट? तो इस केस में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट वन, 11th वन है ये। हो गया ना? शुड आई रब? तुम लोग भी लिख लो, फटाफट लिख लो स्टूडेंट, और एक सेंटेंस बनाओ। देखो यहाँ पे जितना भी बता रहे हैं ना, एट द सेम टाइम एक एक सेंटेंस ऐड करो वहाँ पे। अरे तो सेम छाप दोगे तो क्या फ़ायदा होगा, है ना? खुद लिखोगे तो वो याद रहेगा तुम लोग को। Applications of definite article। Applications of definite article, TH। कल बताए थे ना, डिफिनेट का मतलब क्या है? जो पर्टिकुलर हो, जो स्पेसिफिक हो। समझ गए ना? और जो पर्टिकुलर और जो स्पेसिफिक है, इट कैन बी फॉर बोथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। इससे पहले जो केस था इनडेफिनिट आर्टिकल, वो केवल सिंगुलर के लिए था। एंड टी एच ई द डिपेंडिंग ऑन द प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, द कैन बी अप्लाइड विथ बोथ सिंगुलर नाउन एज वेल एज प्लूरल नाउन। समझ में आ रहा है ना? देखो, तो सिंगुलर नाउन पूरा लिख लोगे तुम लोग, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों के साथ ही ये अप्लाइड हो सकता है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं स्टूडेंट इसका, यहाँ से। हाँ, टू शो स्पेसिफिसिटी, टू शो स्पेसिफिसिटी यानी कि स्पेसिफिक दिखाने के लिए, ठीक है। और दोनों केस के लिए, फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, दोनों के लिए हो सकता है स्टूडेंट। एग्जाम्पल समझो, द मैन, कॉमा, standing, the man standing near your brother is an MP। जो आदमी है ना तुम्हारे ब्रदर के पास में खड़ा हुआ है, वो क्या है? MP है। देखो दोनों का ही यूज़ हुआ है यहाँ पे। अब ये पर्टिकुलर आदमी के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए द मैन, और ये MP है। MP से पहले जानते हो क्या लगना चाहिए? इनडेफिनिट आर्टिकल एन लगना चाहिए, क्योंकि MP का प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा? MP, तो उसमें ए लगा हुआ है ना, इसलिए NMP। समझ गए? इसको लिख लो। बी देखो,
the books that you gave me yesterday are very useful. जो किताब सब जो तुम कल हमें दिए थे वो बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही प्रोडक्टिव है. तो देखो पर्टिकुलर वही बुक्स का बात कर रहे हैं जो कल हमें मिला था तुमसे, समझ गए ना. तो देखो पहले तो हम लोग सिंगुलर का बात किए और यहाँ पे हम लोग प्लूरल का बात कर रहे हैं, प्लूरल के लिए और ये सिंगुलर के लिए. तो इसी तरह का सेंटेंस बनाओ तुम लोग भी तेजी से. अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे कॉमा का यूज़ किया. ये जानते हो ना कॉमा कब यूज़ किया जाता है इस तरह का? ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है, समझे ना. इसको बोलते हैं नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, समझे. या फ्रेज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ ये फ्रेज ही है इनफैक्ट. फ्रेज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वर्ब है ना, इसलिए इसको मैं फ्रेज बोल रहा हूँ. बट इट गिव्स यू द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट मैन. तो जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमा से उसको सेपरेट कर सकते हैं. और इसका मतलब क्या कि यदि ये नहीं भी लिखते तो चलता सेंटेंस में. इट ऑलवेज गिव्स यू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और पर्सन हुम यू आर टॉकिंग अबाउट. हाँ सुने जरा क्या क्या लिखे हो तुम लोग, क्या लिखे हो? श्रेया पढ़ो जल्दी. The girl in a red dress is his wife. हाँ ठीक है, बहुत अच्छा. साक्षी क्या लिखी हो जल्दी? सुमित क्या लिखे हो? ए जोर से पढ़ो. थोड़ा गड़बड़ हो गया सेंटेंस. किस लिए जल्दी पढ़ के सुनाओ. The mom. The food which was made by my mom was very delicious. नहीं? हाँ बोलो जरा सुनाओ. My friend going near the my school Is end? पेपर हो या क्या लिखते हो, पढ़ो जोर से पढ़ो. My friend going near the my school is a smart. स्मार्ट ठीक है. गजब लिखता है तुम लोग. ठीक है. देखो ये हो गया ना. फर्स्ट वन वी हैव कंप्लीटेड. सेकंड देखो. We can use the before comparative degree. हम comparative डिग्री से पहले भी यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट. सुपरलेटिव डिग्री में तो सब कोई जानते हो, इज़ द बेस्ट है ना. बट कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी हम यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल समझो. द मोर you work, the more you work, the more you get. सही बात है ना. जितना काम करोगे उतना तुम्हें मिलेगा. ए बी देखो. The sooner he completes, the sooner he completes, the better it is.
जितना जल्दी वो कंप्लीट करेगा उतना बेटर है वो। अब देखो स्टूडेंट, इस तरह का जो सेंटेंस का जो लिखने का तरीका होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। देखो अच्छे से, नहीं, यू वर्क, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, यू के साथ हमेशा V1 आता है, यू के साथ हमेशा V1 आता है। यहाँ पे देखो, जानते हो इट इज स्टेट ऑफ बीइंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो कंपैरेटिव डिग्री में जब आप यूज कर रहे हो THE द, तो हमेशा याद रखना है वी हैव टू यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पे देखो मोर क्या है, अच्छा तुम लोग जानते हो नहीं है, अफर्मेटिव डिग्री, हाँ, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे सबसे सिंपल क्या है, गुड, बेटर और बेस्ट। और ये जो वर्ड है, ये वर्ड इसको कैसे डालोगे, यहाँ पे होता है मच या फिर मैनी। मच इज यूज फॉर द अनकाउंटेबल नाउन एंड मैनी कैन बी यूज फॉर योर काउंटेबल नाउन। CD कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये मोर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोस्ट। तो इसलिए स्टूडेंट सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग मोस्ट का यूज कर रहे होते हैं। बट देखो बहुत सारे ऐसे केस होते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी हम THE द का यूज कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, मोर से पहले हमने THE को यूज किया है, करेक्ट, यानी कि सुनर से पहले हमने THE को यूज किया, कहने का मतलब कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमने THE को यूज किया है। ये जो THE है इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का तुमको कम्बिनेशन दिखता है, आई मीन THE कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर रहा है, कैन यू टेल मी? एडवर्ब, इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ एडवर्ब। क्यों? इट इज एडजेक्टिव, इट इज एडजेक्टिव, दिस वर्ड इज मॉडिफाइंग दिस एडजेक्टिव। सो नोट करके लिख लो स्टूडेंट, इन दिस केस THE the plays the role of adverb। एडवर्ब जानते हो ना, कितना बार बता चुके हैं। एडवर्ब का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इट कैन डू 3 things, इट कैन मॉडिफाई वर्ब, इट कैन मॉडिफाई एडजेक्टिव और इट कैन मॉडिफाई अनदर एडवर्ब। ठीक है, दूसरे एडवर्ब को ये मॉडिफाई कर सकता है। यहाँ पे किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो THE द इस केस में, आई एम नॉट टॉकिंग कि हमेशा ऐसा ही होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि THE कुछ नहीं डिटरमाइनर है, और डिटरमाइनर कुछ नहीं क्या है, एडजेक्टिव है ना। कल बताए थे ना स्टूडेंट, हम लोग स्टार्टिंग में किए थे। इस केस में THE इज प्लेइंग द रोल ऑफ एडवर्ब। लिख लो इस चीज को। अब तुम लोग भी सेंटेंस बनाओ। अच्छा, इस चीज को यही नहीं कि हर समय देखो स्टूडेंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू पुट द सेम वर्ड अगेन एंड अगेन। अब जैसे मोर यहाँ पे, जो नहीं कि मोर यहाँ पे भी मोर ही होगा, ठीक है। हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, द मोर यू वर्क द बेटर यू गेट। तो चिपका नहीं देना है, देख के समझे ना। आप किसी तरह भी लिख सकते हैं चीज़ों को। कई देखते हैं कि एग्ज़ाम जब लेते हैं ना, तो सेम हमारा सेंटेंस ही चिपका रहता है उसमें। हो वो अब हम काटे तो काटे कैसे। और कई टीचर लोग ऐसा भी होगा जो बोले कि वाह बच्चा पढ़ता है। तो इतना ही मत पढ़ा करो ना। लिटरेचर में यदि सेम सेंटेंस तुम लोग चिपका रहे हो तो हम नहीं समझते कि तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम लोग रट रहे हो। याद करना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सेंटेंस लिखो खुद का, ये सब भूल जाओगे। अपना लिखा हुआ चीज़ कभी नहीं भूलोगे तुम लोग, और यदि भूलते हो तो तुम्हारा गलती है। ये लिखो, समझने कॉन्सेप्ट समझने के लिए बिल्कुल लिखो बोर्ड का, मिटा देना।
थर्ड देखते हैं स्टूडेंट, थर्ड देखो। अच्छा, इस चीज से तो सभी लोग फेमिलियर हो, इस चीज से सभी लोग फेमिलियर हो ना, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री अभी बताया ना स्टूडेंट, ये लास्ट वाला जो था, बेस्ट वाला, समझे? तो वो तो देखो तय है कि उससे पहले TH ही तो लगेगा ही लगेगा। एग्जाम्पल समझो, 1, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। ठीक है, एक सेंटेंस ये लिखता हूं मैं, दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। स्टूडेंट लोग गलती करोगे यहाँ पे, तुम लोग समझे ना, यहाँ पे गलती होता है, अच्छा स्टूडेंट भी गलती करता है यहाँ पे। ठीक है, अब जिसको पूछेंगे वही बताएगा ये सही है कि ये सही है, दोनों में कोई एक जरूर सही है। सिमी बताओ, फर्स्ट वाला, वेरी गुड। रे साहब, सेकेंड वाला। मोलू, फर्स्ट वाला। निखिल, फर्स्ट वाला। आलोक, फर्स्ट वाला। रिया, सेकेंड वाला। साक्षी, सेकेंड। श्रिया, क्लास का बात कर रहे हैं, सेकेंड वाला। यू, सृष्टि, सेकेंड वाला। यू, सेकेंड इज करेक्ट, सेकेंड सही है। देखो नियम यही कहता है स्टूडेंट, बात समझो, नियम यही कहता है कि जब सुपरलेटिव डिग्री का बात हो और वहाँ पे कोई प्लेस आए, प्लेस, लोकेशन, तो हमेशा हमें इन यूज़ करना चाहिए। कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करना चाहिए? इन यूज़ करना चाहिए। तो इसलिए ये कट गया ये। और ये 100% का बात किए हैं स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलती होता है यहाँ पे। हाँ, इसको तुम लोग याद रखोगे। दूसरा देखते हैं, इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी इन भारत। बोल सकते हैं ना? कंफ्यूज मत हो, इंडिया के बदले में भारत लिख रहे हैं। सही है कि नहीं बताओ तो? इन लगाए हैं, करेक्ट है? इंडिया नहीं लिख रहे हैं, भारत लिख रहे हैं। ठीक है, इट्स मोदी जी देखेंगे तो चबासी देंगे हमको कि ऐसा ही आदमी चाहिए था। अब बिल्कुल, कल भी हम लोग जिक्र किए हैं दूसरे क्लास में, कब तक हम लोग कॉलोनियल हैंगओवर में जिएंगे स्टूडेंट? नहीं, ये तो बात सही है। वो कोशिश करेंगे थोड़ा सा खुश हो जाए जीवन में, अपना चीज को संजो के, समझे? हाँ, इंदौर जानते हो ना? कहाँ पे है इंदौर बताओ तो? MP में। बहुत खूबसूरत जगह है ये, समझे? अब बहुत क्लीन है ये सिटी, हद क्लीन है ये सिटी, और इसका क्रेडिट जाता है उसका म्यूनिसिपैलिटी को। म्यूनिसिपैलिटी समझते हो? हाँ, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, बिल्कुल वहाँ का पॉलिटिशियंस को भी जाएगा। अब पॉलिटिशियन जब पहले वहाँ का पीपल को जाएगा, वहाँ का कोई भी जगह साफ सुथरा है, अच्छा है, बढ़िया है, जिसका श्रेय सबसे पहले पीपल को जाता है। हाँ, अच्छा, एक नोट करके मैं लिखाता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, पहले तुम लोग ये बताना, हाँ, जैसे एक नोट में लिखाता हूँ, देखो, when most is used as
vary then don't use the before most। क्या है इसका मतलब समझो। C is a most intelligent girl। Let's say C is a most intelligent girl। अब हमारे दिमाग में पहले से भरा हुआ है कि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री ही होता है, बट जरूरी नहीं है ऐसा। मोस्ट कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस वेरी ऑल्सो। तो यदि हम यहाँ पे मोस्ट नहीं लिखते और हम ये बोल देते हैं कि सी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो करेक्ट होता। तो कहने का मतलब ये सेंटेंस भी करेक्ट है, ये सेंटेंस भी करेक्ट है। यहाँ पे वेरी के बदले में हमने क्या यूज़ किया? मोस्ट यूज़ किया। जब हम लोग वेरी के बदले में मोस्ट यूज़ कर रहे होंगे तब THE द का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो कैसे तय होगा ये चीज़? फिर कैसे तय होगा कि THE द कब लगेगा मोस्ट से पहले? ये तब तय होगा जब यहाँ पे आप कौन से सिस्टम का बात कर रहे हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिस्टम का बात कर रहे हो ना तुम, यहाँ पे सिस्टम का बात कर रहे हो ना, तो यहाँ स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब पूरा सिस्टम में सबसे बढ़िया है वो, समझे? पूरा भारत में सबसे बेस्ट है वो इंदौर, हमारे क्लास में सबसे बेस्ट स्टूडेंट है वो। बात समझ गए ना? तो जब सिस्टम, यहाँ सिस्टम पता चल जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम था क्या? नहीं था ऐसा। तो हमने क्या बोल दिया? ए मोस्ट, और ए मोस्ट इज इक्वल टू ए वेरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मोस्ट जरूरी नहीं कि हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के लिए ही लगेगा। ठीक है ना? इसको लिख लो और सेंटेंस बनाओ 23। दोनों इक्वल है, ये मोस्ट सेंटेंस आर इक्वल। मिटा दे। ये क्या लिखे हो तुम लोग? जरा सुनाओ तुमको। सृष्टि क्या लिखी हो इसका? शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। हाँ ठीक है, या शी इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। साक्षी क्या लिखी हो? अच्छा लिखो 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 लिखो, तेजी से लिखो। देखो अब ये थोड़ा बड़ा है। कितना? 3rd नंबर कंप्लीट है ना? फोर्थ देखे, हाँ 4th। टू गिव importance to the category। टू गिव इंपॉर्टेंस टू द कैटेगरी। एक कैटेगरी का स्पेलिंग आ जाएगा ना तुम लोगों को लिखने के लिए ठीक से? टू गिव इंपॉर्टेंस टू द कैटेगरी और क्लास। और क्या है इसका मतलब समझो। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। सही बात है कि नहीं बताओ तो? डॉग से ज़्यादा ट्रस्टेड एनिमल कौन हो सकता है? बी, द टाइगर। द टाइगर इज एन एग्रेसिव एनिमल। या फियर्स भी लिख सकते हैं, फियर्स ये भी लिख सकते हो ना, एक ही बात है। अब देखो स्टूडेंट, थोड़ा सा ना, इससे पहले भी हम बताए हैं, जस्ट टू शो द कैटेगरी और क्लास। जब हम कैटेगरी और क्लास दिखाते हैं तो उस समय हमेशा हम इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ए या फिर एन।
जब वही कैटेगरी में इंपॉर्टेंस दिखाते हैं कि देखो ये एनिमल ऐसा होता है, समझे, तब हमें THE डॉग का यूज़ करना होता है। जैसे इसमें क्या बताया गया, डॉग का कैटेगरी क्लास के बारे में बताया कि डॉग क्या होते हैं। जनरली सब डॉग क्या होते हैं, बहुत ही फेथफुल होते हैं। फेथफुल समझते हो ना, बहुत ही ट्रस्टेड होते हैं। हाँ, मास्टर के साथ क्या अटैचमेंट होता है, मास्टर जो उसको पाल रहा है, बहुत ही अच्छा अटैचमेंट होता है। तुम्हारा भी डॉग आ जाता है ना कभी कभी। हाँ, तो डॉग बहुत ही प्यारा चीज़ है स्टूडेंट। आदमी धोखा दे देगा, ठीक है ना, मगर डॉग कभी नहीं धोखा देगा। डॉग का लंबा हिस्ट्री रहा है, और डॉग अभी से नहीं पाल रहे हैं लोग सब, समझे। डॉग का हिस्ट्री देखोगे तो बहुत पहले से ही। कौन सा पीरियड से? हाँ, मेसोलिथिक से भी, नियोलिथिक में भी बहुत पहले का घटना है ये। यदि कश्मीर जाओगे देखोगे वहाँ पे बरियल प्रैक्टिस, हाँ बुर्जोआम में, वहाँ पे डॉग और है ना मास्टर्स को एक साथ बरीड किया गया था। इसका मतलब परंपरा शुरू से ही रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं। और या फिर तुम हाचिको का कहानी तो सुना होगा तुम लोग, जापान का एक डॉग था, उसका बहुत अच्छा एक बॉलीवुड मूवी, हॉलीवुड मूवी भी बना है, बहुत खूबसूरत मूवी बना है, ज़रूर देखना तुम लोग। हाचिको टाइप करके यूट्यूब पे देखना, ठीक है। जापान का मूवी है, बहुत खूबसूरत मूवी है, समझे। हाँ, हॉलीवुड का बहुत खूबसूरत मूवी है। और टाइगर तो जान ही रहे बाबू, टाइगर से लड़ोगे तो क्या हालत होगा। द टाइगर इज एन एग्रेसिव एनिमल। अच्छा, तुम लोग को पता है टाइगर और लायन में क्या अंतर है इन रेस्पेक्ट ऑफ फीडिंग द फूड? इन रेस्पेक्ट ऑफ फीडिंग द फूड, फीडिंग मतलब क्या, खाना। दोनों का खाने का तरीका बहुत डिफरेंट है। टाइगर जो है ना, टाइगर मार देगा अपने शिकारी को, टाइगर देखेगा मार देगा मोस्ट ऑफ द केस। मगर लायन का यदि पेट भरा हुआ है, ठीक है ना, और वहाँ से यदि डियर चल रहा है तो नहीं मारेगा उसको, लायन। मगर टाइगर यदि पेट भी भरा है फिर भी मार देगा उसको। और टाइगर इतना एग्रेसिव है तो किसी को नहीं छोड़ता है। छोड़ो इंसान तो, हाँ मैं इंसान, ऐसे मैं तुम लोग को मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट। ऐसे सुनो इधर, यदि इंसान ना मदिरा पान कर ले, समझ रहे हो ना, मदिरा पान कर ले तो उसके बाद इंसान क्या, इंसान के अंदर तो 50 टाइगर आ जाएगा। अभी जू का वीडियो सब वायरल होता है, देखे होगे तुम लोग, यूट्यूब पे बहुत सारा पड़ा हुआ है। हाँ, पूरा आदमी पूरा पी के ना टाइगर को भगा दिया, जाओ उधर, टाइगर बगल आ रहा है। क्योंकि टाइगर को आपको बताना होगा कि यू आर मोर एग्रेसिव, आपको डर ही नहीं लग रहा है टाइगर के पास में। अरे तो पूरा डर गए, पूरा कांप रहा है शरीर सब, तो टाइगर अटैक कर देगा आपको। टाइगर तुम्हारा इमोशंस को देख के, अब जब मस्कीटो समझ के तुमको काट सकता है, कल बताए थे कि नहीं बताए थे, तो टाइगर अपना सेंस होता है इन लोग का भी, समझा। तो जब अब मदिरा तो ऐसा चीज़ है स्टूडेंट, अच्छा कहा जाता है कि दारू जो पी लेता है ना, मतलब मदिरा जो सेवन करता है, उसको भूत भी नहीं टच कर सकता है। क्यों? भूत उसी को अट्रैक्ट करता है, भूत उसी की तरफ मूव करता है जो आदमी स्वच्छ हो, साफ हो। हाँ, समझे। तो जिसका शरीर से बदबू आता है उसको भूत भी टच नहीं करता है, सोचो, मस्त ना। इसलिए कहा जाता है ना, सेंट उंट लगा के नहीं निकलना है रात को। बात समझा करो ना। अब ये सही है कि गलत है वो डिबेट का टॉपिक है, हटा दो उसको, ठीक है ना। मैं परंपरा का बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे तो कल्चर में, पूरा दुनिया भर के कल्चर में, खाली इंडियन कल्चर में नहीं, पूरा दुनिया भर के कल्चर में ऐसे बहुत सारे चीज़ एलिमेंट प्रेजेंट है जिस पे दिन रात डिबेट हो सकता है। अब बिल्ली रास्ता काट दिया, अब तुम लोग सोचो ये कौन आगे निकलेगा। अच्छा, तुमको पता है ये जो बिल्ली रास्ता काटता है और उसके बाद आदमी सोचता है कि नो ठीक है दूसरा कोई निकलेगा तब हम जाएंगे, ये जो परंपरा है ना, ये दूसरे कंट्री में भी है। और
एक दो कंट्री ऐसा भी है स्टूडेंट कि जहाँ पे बिल्ली काटता है तो शुभ माना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया ऐसा कंट्री में जब बिल्ली रास्ता काटता है तो वो लोग भी रुक जाता है। आई मीन अलग अलग कंट्री का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, अपना अपना कल्चर है, समझ गए। तो तुम लोग कहाँ जाना है, जापान जाना है कि ऑस्ट्रेलिया जाना है? लाओ वीजा लगवाते हैं हम। कहाँ पे? इंडिया में रहना है। इंडिया से उठो कि वृंदावन जाना है, बाबा धाम जाना है। अच्छा जाओगे जाओगे, टिकट करवा देंगे, टेंशन मत लो। जनरल कैटेगरी में करवा देंगे, रुको। और नॉर्थ ईस्ट में करवाते हैं तुम्हारा, नॉर्थ ईस्ट ट्रेन में करवाते हैं। बाबा धाम के लिए तो देखो बहुत अच्छा इस बार व्यवस्था था, अपने बेगूसराय से भी अच्छा व्यवस्था था, फ्री कर दिया गया था सर्विस। चलो कितना हुआ नंबर देखो? 4। 5 नंबर देखते हैं। देखो ये थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे ध्यान देना। हाँ, द नेम्स ऑफ, यहाँ पे ध्यान देना पूरा अच्छे से। द नेम्स ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटीज, कॉमा, political parties, comma, historical incidents, religious communities, political parties, historical incidents, the kingdom, kingdoms, rivers, seas, oceans, trains, etc. एक साथ इसको देख लेते हैं। देखो हाँ ग्लेशियर, हाँ ग्लेशियर नहीं होगा, अभी देखते हैं, अभी जो भी छूटेगा ना नेक्स्ट में करवा देंगे। देखो अभी जो भी कोई बात नहीं है, नेक्स्ट में करवा देंगे। इसमें देखते हैं रिलीजियस कम्युनिटी। देखो अब इसका मैं सेंटेंस नहीं लिखूंगा, एग्जांपल लिखूंगा, सेंटेंस तुम लोग बना सकते हो, ठीक है। रिलीजियस कम्युनिटी देखो, ए द हिंदूज, कॉमा, द मुस्लिम्स। ऐसा बहुत सारा सेंटेंस लिख सकते हो, ऐसा बहुत सारा वर्ड लिख सकते हो ना। द सिख्स, द क्रिश्चियंस, द ज्यूस। हाँ वो धर्म है, मैं पीपल का बात कर, रिलीजियस कम्युनिटीज का बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज, द भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। हाँ आप डायरेक्ट बीजेपी भी लिख सकते हैं या डॉट लगा के भी लगा सकते हो। द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। हिस्टोरिकल इवेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द क्विट इंडिया मूवमेंट, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जानते हो ना तुम लोग? तुम लोग पढ़े नहीं हो क्या? ये तो बहुत बड़ा मूवमेंट है भारत का, द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पे देखो ये हो गया ना। अरे इसका मतलब बहुत कुछ लिख सकते हो यहाँ पे। द अमेरिकन वॉर ऑफ रेवोल्यूशन, समझे? बहुत कुछ लिख सकते हो यहाँ पे। अच्छा ये हो गया। हाँ द ब्रिटिश एम्पायर, ये किंगडम का बात कर रहे हैं। द ब्रिटिश एम्पायर, द दिल्ली सल्तनत, द मुगल एम्पायर, द रोमन एम्पायर। समझ में आ रहा है तुम लोग को ना? अरे तुम लोग यूज करते हो, बस उसी को कोडिफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं। रिवर देखो, द पोखरिया होगा,
नहीं होगा, फेमस रिवर का बात कर रहा हूँ। द गोदावरी, माँ गोदावरी के बारे में लिखे हैं, देखो। द गंगा, पहले गंगा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। गोदावरी भी उतने ही पूजनीय है जितना गंगा है, समझे। डुबकी लगाए हैं इस बार हम वहाँ पे जाके, देखो। हाँ, वेरी गुड। द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल, बिल्कुल अरेबियन सी लिख सकते हो। द गल्फ ऑफ मैक्सिको, हाँ बिल्कुल, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मन्नार, बिल्कुल लिख सकते हो। समझ गए ना, इसको लिख लो पहले। अब बचा है ट्रेन का ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो ट्रेन, देखो ओशन का ही बचा हुआ है। चलो, हाँ, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, द साउदर्न ओशन, ठीक है, द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। लास्ट क्या है, ट्रेन, एच, द नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, द इंटरसिटी, बहुत फेमस है इंटरसिटी भी। द गरीब रथ, गरीब रथ भी बहुत फेमस है। गरीब रथ बिहार से भी खुलती है। हथीता, हद्दा जो है ना, हद्दा करते हुए जाती है। हद्दा जानते हो ना, हद्दा बोलो या हथीदा बोलो, बात एक ही है। हद्दा में जो जाएगी ट्रेन इस तरफ, तो वो बंगाल होते हुए जाती है। अच्छा, बरौनी से नज़दीक बेगूसराय है, या फिर ये मतलब ये वाला हेडक्वार्टर, या हाथीदा से? बरौनी से ही, हद्दा थोड़ा दूर पड़ जाता है। हाँ हाँ, उस तरफ होगा, उस डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, उस तरफ। समझ गए ना। अच्छा, सेंटेंस बना सकते हो ना इससे? बनाओ तो 3-4 सेंटेंस, एक एक लेके बनाओ, जल्दी बनाओ, फटाफट बनाओ, बनाओ तेजी से। ये लिख लिए हो सभी? कंप्लीट? तो हमेशा ध्यान रखना है THE का यूज़ कहाँ कहाँ करना है, समझे ना, ये सभी चीज़। कितना हुआ स्टूडेंट? 6 देखते हैं। 6। अच्छा, तुम लोग बताओ तो और कहाँ कहाँ देखे हो, यूज़ करते हुए? न्यूज़पेपर, ओके ओके। और बताओ कहाँ पे? हाँ, वेरी गुड, ठीक है, मैं सब लिखाऊंगा, डोंट वरी। नेम ऑफ द रिचुअल बुक्स, नेम्स ऑफ रिचुअल बुक्स। रिचुअल बुक्स में भी स्टूडेंट एग्जाम्पल समझो यहाँ पे। द रामायण, हाँ है ना, वाल्मीकि जी का रामायण है कि नहीं है? बिल्कुल, द रामायण, द कुरान, ठीक है। द ओल्ड टेस्टामेंट, द न्यू टेस्टामेंट, समझ गए ना। हाँ, द न्यू टेस्टामेंट में क्या लिखा गया है? जीसस क्राइस्ट के जीवन के बारे में लिखा गया है। ओल्ड टेस्टामेंट, हाँ, जो हिब्रू टेक्स्ट में लिखा गया है, क्या चीज़ के बारे में? इब्राहिम के बारे में,
वहीं से जुडाइज्म जो धर्म आज इजराइल जो कर रहा है ना फाइट, वो ओल्ड टेस्टामेंट से जुड़ा हुआ है। सबसे पुराना किताब है रिलीजन का वो। और जुडाइज्म का जो धर्म है बहुत पुराना धर्म है स्टूडेंट, बहुत पुराना धर्म है। ये ज्यूज है ना, बहुत पुराना धर्म से वो आगे बढ़ रहा है। और उसका धर्म और हमारा धर्म लगभग वैदिक धर्म कोइंसाइड कर जाता है। हमारा वैदिक धर्म थोड़ा सा पहले का है, मगर बुद्धिज़्म और जैनिज्म का बात करेंगे तो बुद्धिज़्म और जैनिज्म से भी थोड़ा पहले का है जुडाइज्म, समझे। और इस तरह लिख सकते हो, द बाइबल लिख सकते हो। हाँ, हमेशा इस बात को याद रखना है स्टूडेंट, यदि मैं यहाँ पे वाल्मीकि का रामायण लिख देता हूँ, एग्जाम्पल समझो, यदि मैं नाम लिखता हूँ वाल्मीकि, सॉरी वाल्मीकि, तो वाल्मीकि का रामायण, यदि उससे पहले तुम लोग THE द पुट करते हो तो गलत हो जाएगा। यदि आपको रामायण लिखना और बोलना है वाल्मीकि का रामायण, तो आप द नहीं लिख सकते हो। बात समझे, गलत हो जाएगा। कहने का मतलब ये करेक्ट है, और यहाँ पे यदि इस तरह लिखते हो तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अच्छा, ये यहाँ समझने वाला चीज़ है। न्यूज़पेपर में भी हमेशा तुम देखोगे एक बहुत जिक्र होता है, जैसे तुम यहाँ पे लिखते हो लेट से मोदी जी, द मोदी लिखोगे गलत हो जाएगा। नाम से पहले जनरली द नहीं लगता है, द एकदम केसेस में लगता है, स्पेशल केसेस में नाम से पहले जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं। कल बताए थे ना इंडिफिनिट आर्टिकल का कहाँ यूज़ करते हैं। द मोदी लिखोगे तो गलत हो जाएगा। बट यहाँ पे यदि हम ऐसे लिखें द मोदी गवर्नमेंट तो करेक्ट है। ये भी एक एप्लीकेशन है स्टूडेंट, मोदी जी का सरकार। बट द मोदी बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, द मोदी गवर्नमेंट। समझ गए ना। तो नेम ऑफ रिचुअल्स बुक लिख लो इसको। हाँ, वेरी गुड, होगा प्राइम मिनिस्टर होगा, पोस्ट से पहले लगता है। ठीक है, अभी बताएंगे, अभी बस इसके बाद चलते हैं। देखो कितना नंबर है स्टूडेंट, 6 नंबर। अच्छा, यहाँ पे देखो नेम्स ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट। अच्छा, दुनिया में बहुत सारे यूनिक ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? सन, मून, अर्थ, वर्ल्ड, एक ही है। जो चीज़ एक है उससे पहले आप THE लगा सकते हैं। एग्जाम्पल, द अर्थ, द सन, द सन, द मून, समझे, द मून, द वर्ल्ड, एसेट्रा। अच्छा, ये बताओ तो क्या हेवन और हेल से पहले THE यूज होगा? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। कभी नहीं लगेगा। जो चीज़ आप देखे नहीं हैं उससे पहले आपको लगाना नहीं है, क्योंकि वो आपका कल्पना है। समझे? हाँ, मतलब कल्पना है, कल्पना तो कम से कम है ना। गॉड किसने देखा है? इसलिए देखो यहाँ पे लिखो, नोट करके लिखो, नोट, डोंट यूज THE बिफोर heaven, comma, don't use THE before heaven, comma, God। ठीक है, इससे पहले भी नहीं लग सकता, एसेट्रा कर दो। द गॉड कभी नहीं होता, समझे? द गॉडेस कभी नहीं होगा। गॉड इज सिंपल। हाँ हाँ, एयर, हाँ एयर तो है, वो इमेजिनेशन थोड़ी है। मतलब मैं ये बोला इमेजिनेशन नहीं है वो। हाँ, महसूस करोगे। अच्छा, पता है हम तुम लोग को हमको याद आ गया हेवन से थोड़ा सा ना,
एक चुटकुला याद आ गया, सुनो। जब हम वहाँ से आने वाले थे ना यहाँ, तो ट्रेन में ना हमारे दिमाग में एक थॉट आया। थॉट में समझ रहे हो ना, एक आइडिया आया, विचार आया। तो वो विचार हम लिखने वाले थे, बट हम लिखे नहीं, और वो हम सेंड करने वाले थे इंग्लिश ग्रुप में। हमको लगा ठीक नहीं है, थोड़ा मस्ती हो जाएगा, नहीं तो हम ये लिखने वाले थे, हेल वॉज फुल सो आई एम बैक। हेल वॉज फुल सो आई एम बैक। हाँ, नर्क भरा हुआ है इसलिए हम वापस आ रहे हैं। गए थे नरकी में, नहीं समझे? जाओ तुम लोग, चुटकुला भी नहीं समझते हो। हाँ, रियलिटी कन्वर्ट्स आप स्वर्ग छोड़ के नरक में। अब तुम उसको करते रहो, टीका टिप्पणी करते रहो उस पर, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ गए ना? डोंट यूज THE बिफोर हैवन गॉड एसेट्रा। अच्छा, जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, सुनो, द अर्थ, इधर देखो, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। देख रहे हो ना, यहाँ पे THE लग रहा है ना, अर्थ से पहले भी और सन से पहले भी लग रहा है। लिख लो, इस तरह का सेंटेंस बना लो। हाँ, यस, ये बहुत ही मजेदार चीज़ है। देखो, पार्लियामेंट, ठीक है, यहाँ ये भी लिखाना जरूरी है हमें। अब तुम लोग बताओ स्टूडेंट, पार्लियामेंट से पहले THE लगेगा या नहीं लगेगा? बताओ। बिल्कुल लगना नहीं चाहिए। द पार्लियामेंट बोलोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यदि मैं इसको ऐसे बोल दूं, द इंडियन पार्लियामेंट, तो वो करेक्ट है। ये करेक्ट है, ये गलत है। मगर उसके बावजूद भी स्टूडेंट, मैं फिर भी बोलना चाहता हूँ, उसके बावजूद भी देखोगे तो बहुत सारे सोर्स में तुमको THE द पार्लियामेंट लिखा मिलेगा, बट इट इज़ अ रॉन्ग, ये गलत है, ठीक है। मैं तुमको एज पर द रूल्स बता रहा हूँ, पार्लियामेंट से पहले THE कभी नहीं लगना चाहिए। मगर फिर भी उसके बावजूद भी तुम देखो कि कई किताब में लिखा रहता है, कायदे से बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, आई रिपीट। बट यदि किसी का नाम है, कंट्री का नाम है, तो उससे पहले THE लग सकता है। द इंडियन गवर्नमेंट, द इंडियन पार्लियामेंट, ऐसे हो सकता है। सर, अगर द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रहा तो नहीं लगना चाहिए। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से हाँ, नहीं, इधर आना चाहिए, पार्लियामेंट से पहले नहीं होना चाहिए वर्ड। हाँ, मगर वही मैं बोल रहा हूँ कि फिर लगता है, कई जगह पर लग रहा है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, कई देखोगे, कई पुस्तक में देखोगे, कई इनफैक्ट न्यूज़पेपर में देखोगे, कई जगह पे ना द पार्लियामेंट लगा रहता है। और यदि लेखक लिखना शुरू कर दे तो वो चीज़ सार्थक हो जाएगा, वो फिर चीज़ एक्सेप्टेबल हो जाएगा। जो ओरिजिनल आपका रूल्स बुक है, ठीक है, उसमें बताया गया कि पार्लियामेंट से पहले THE नहीं लगना चाहिए, बट राइटर लगा रहे हैं, तो राइटर को कौन रोक सकता है? जानते हो, लैंग्वेजेस चेंज होता है समय के साथ। बट तुम लोग के लिए मैं बता रहा हूँ, यदि THE लगाना है तो कोशिश करना है पार्लियामेंट से पहले कंट्री का नाम लिखे एंड देन पुट THE, समझे? तो यहाँ पे देखो, ही विल ब्रिंग ए इशू इन द इंडियन पार्लियामेंट, सेंटेंस बनाओगे तो कितना हुआ? हाँ, यूं नहीं। अच्छा, एक और मैं लिखा देता हूँ स्टूडेंट, नेम्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। नेम्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले, ठीक है, बिफोर द नेम्स ऑफ, इनफैक्ट लिख दोगे, बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इन्वेंशन। कोई भी चीज़ इन्वेंशन हुआ, इन्वेंशन और डिस्कवरी में जानते हो ना अंतर? अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे लिखो, हाँ, he has brought a guitar, he has brought the guitar, समझे? he has brought the guitar। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले THE लगता है स्टूडेंट,
ए हु इन्वेंटेड, या इसको ऐसे भी लिख सकता, हु डिड इन्वेंट या हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। इन्वेंशन, अच्छा ये बताओ तो इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या अंतर है? हाँ मैं सुनो तो जरा, सबसे नहीं, रुक जाओ, निखिल बताओ इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या अंतर है? किसी चीज को लॉन्च करना मतलब वो इन्वेंशन है, और डिस्कवरी मतलब, चलो ठीक है, रिया बताओ। डिस्कवरी मतलब कुछ एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर मतलब ढूंढना, ओके, खोजना, और इन्वेंशन मतलब खुद से बनाना, ठीक है, निर्माण करना। खुद से बना, वेरी गुड। लोगों को लगता है कि डिस्कवरी का मतलब होता है कि नया चीज़ देना, ऐसा नहीं है। डिस्कवरी मतलब जो चीज़ पहले से प्रेजेंट था उसको एक्सप्लोर करना। यू आर करेक्ट, तुम्हारा ही स्टेटमेंट को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो चीज़ पहले से ही है। डिस्कवरी चैनल आता था ना, हाँ अभी भी आता है, उस समय और क्रेज था नहीं। और वो जो बीएल ग्रिल्स का जो है मैन वर्सेस वाइल्ड, सो ब्यूटीफुल एपिसोड, नहीं बहुत खतरनाक आदमी है वो, हाँ गुड। तो डिस्कवरी मतलब जो चीज़ पहले से ही प्रेजेंट है उसको एक्सप्लोर करना, उसको ढूंढना। मैं इन्वेंशन का मतलब जो पहले से बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, आविष्कार करना, समझे, नया चीज़ बना। अच्छा बताओ टेलीफोन क्या पहले से था दुनिया में? नहीं था, ग्राहम बेल लाए हैं, इसलिए THE दो, इन्वेंशन से पहले, समझे, इंस्ट्रूमेंट से पहले THE दो, समझ गए ना। फर्दर एप्लीकेशन कल के क्लास में करेंगे, दैट्स इट।